हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 26 और 27 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का PDF आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लेह के दिहाड़ में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना किसने की है? 4 ऑप्शन है, BARC, HAL, DRDO, नाबार्ड। सही आंसर है सी, DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा लेह स्थित प्रयोगशाला दिहाड़ मतलब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है। यह सुविधा लद्दाख में कोविड-19 मामलों की पहचान करेगी। इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर के द्वारा किया गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड-19 टेस्ट की दर को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। दिहाड़ की स्थापना 1962 में फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से की गई थी। 2008 में इसका नाम बदलकर दिहाड़ कर दिया गया। DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, तियानवेन-1, तियानवेन-2, ल्यूपिक-1, ल्यूपिक-2। सही आंसर है ए, तियानवेन-1। चीन ने वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से अपना पहला सफल मार्स प्रोब लॉन्च किया है। इस मार्स प्रोब का नाम तियानवेन-1 रखा गया है। दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित वेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्स 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 का लॉन्च किया गया। तियानवेन-1 जिसका अर्थ है क्वेश्चंस टू हेवन, अर्थात स्वर्ग से सवाल। इसमें एक संयुक्त ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है जिसका उद्देश्य मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना है। चीन की राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 160वां आयकर दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई। सही आंसर है ए, 24 जुलाई। 24 जुलाई को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 160वां आयकर दिवस मनाया। वर्ष 2010 से ही 24 जुलाई को हर साल भारत में आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयकर दिवस से पहले के सप्ताह में देश भर के क्षेत्रीय आयकर कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले जेम्स विल्सन द्वारा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 24 जुलाई 1860 को भारत में आयकर पेश किया गया था। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत घर बैठे खुद से बैंक में अपना अकाउंट खोला जा सकता है। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़ा बैंक है जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में ग्राहक के सत्यापन के लिए डिजिटल KYC मतलब नो योर कस्टमर के नए फॉर्मेट और आधार पर OTP का उपयोग किया जाएगा, जिसे बैंक की वेबसाइट से मोबाइल फ़ोन, iPad, लैपटॉप और PC के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रक्रिया होते ही खाता तुरंत चालू हो जाएगा, जिसके बाद ग्राहक बड़ौदा M कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग मोबाइल नंबर पर मिले MPIN के साथ लेन देन शुरू करने के लिए कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के 12 महीनों के अंदर इसे फुल KYC अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा। इसके लिए ब्रांच जाकर KYC डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। इस अकाउंट को 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा, गुजरात में है। इसके MD और CEO हैं संजीव चड्ढा और इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई। सही आंसर है सी, 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। यह 26 जुलाई को देश में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह दिवस ऑपरेशन विजय के सफलता की याद में मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच
वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ था। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को याद और सम्मान के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान के तहत ट्राइफेड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास। सही आंसर है ए, आईआईटी दिल्ली। भारतीय जनजातीय सहकारी विकास महासंगठन ट्राइफेड ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उन्नत भारत योजना के तहत आईआईटी दिल्ली के साथ एक साझेदारी की है। उन्नत भारत योजना ग्रामीण समुदायों की आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए गांवों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ती है। इस समझौता का उद्देश्य जनजातीय लोगों के लिए आजीविका और आय सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। यह साझेदारी वन धन योजना के तहत स्थापित वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से आजीविका बढ़ाने में मदद कर सकता है। उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थान को कम से कम 5 गांवों से जोड़ना है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन कौन लॉन्च करेगा? 4 ऑप्शन है, जाक्सा, इसरो, CNSA, नासा। सही आंसर है डी, नासा। नासा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। इस मिशन के तहत स्ट्रेटोस्फीयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजा जाएगा जिसमें हीलियम गैस भरा रहेगा। यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का निरीक्षण करेगा। इस गुब्बारे में एक टेलीस्कोप, उप प्रणालियाँ, विज्ञान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और शीतलन प्रणाली होगी। यह मिशन विशालकाय सितारों की अनसुलझी पहेलियों और मिल्की वे गैलेक्सी में उनके गठन के बारे में उत्तर प्राप्त करेगा। पहली बार मिशन 2 विशिष्ट प्रकार के नाइट्रोजन आयनों की उपस्थिति का पता लगाएगा। एस्ट्रोस का फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ है। इस मिशन का संचालन नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने NSDC मतलब नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने, उन्हें रोजगार तलाशने और उद्यमी बनने में मदद करने के लिए किया गया है। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की बढ़ावा देने के लिए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। NSDC की स्थापना 2008 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अनुव्रत विश्वास और NSDC के MD और CEO हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर स्थित एम्स ने कोरोना वायरस के संदिग्ध रोगियों पर नज़र रखने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया है? 4 ऑप्शन है, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स भोपाल और ए और बी दोनों। सही आंसर है डी, ए और बी दोनों। नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड को डिजाइन एवं विकसित किया है। यह नया रिस्ट बैंड उपकरण IIT जोधपुर और IIT नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया है, जो कोरोना वायरस रोगियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा ऑनलाइन मोबाइल ऐप की समस्याओं से दूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है, HDFC, SBI, UBI, ICICI। सही आंसर है सी, UBI। भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने
LIC पॉलिसियों को वितरित करने के लिए समझौता किया है। बैंक LIC उत्पादों, टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान, यूलिप और एंडोमेंट स्कीम की मार्केटिंग करेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने खाताधारकों को उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करके एक वित्तीय सुपरमार्केट के रूप में कार्य करेगा, जिसके तहत वे अपनी पसंद के अनुसार उत्पादों का चयन कर सकेंगे। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं राजकिरण राय जी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड में MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, नवीन ताहिलानी, साहिल सेठ, टीना दावी, रमेश श्रीवास्तव। सही आंसर ए, नवीन ताहिलानी। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नवीन ताहिलानी को नियुक्त किया गया है। वह ऋषि श्रीवास्तव की जगह लेंगे, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह एजेंसी वितरण AIA समूह हांगकांग में नियुक्त किया गया है। नवीन ताहिलानी 2019 तक हांगकांग AIA समूह के साझेदारी व्यापार वितरण के CEO थे। इसके अलावा उन्होंने 2015 से 2018 तक टाटा AIA के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। टाटा AIA की स्थापना 2000 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, सुमन त्रिपाठी, रीवा गांगुली दास, सोनाली सिंह, काजल श्रीवास्तव। सही आंसर है बी, रीवा गांगुली दास। हाल ही में सरकार ने रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है। वो अभी बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त हैं। वह विजय ठाकुर की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रीवा गांगुली दास 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक संगठन ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। सही आंसर है डी, तुर्कमेनिस्तान। विश्व व्यापार संगठन के जनरल काउंसिल ने मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। यह देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को विकसित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमला जयशंकर का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से थीं? 4 ऑप्शन है, राजनीति, नर्तक, वैज्ञानिक, लेखक। सही आंसर है बी, नर्तक। हाल ही में प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर अमला शंकर का कोलकाता में निधन हो गया। वो 101 वर्ष की थीं। उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कला में दिए गए उनके योगदान के लिए पंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। अमला शंकर ने अपना पहला कार्यक्रम कालिया दमन में किया था, जिसका आयोजन 1931 में बेल्जियम में किया गया था। उन्होंने 1948 में आई फिल्म कल्पना में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई को ICMR की उच्च क्षमता वाली 3 लैब का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। सही आंसर है डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की 3 नई उच्च क्षमता वाली प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में अपने शुरुआती चरण में कोविड-19 का पता लगाने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति को अपनाया है। इसे प्राप्त करने के लिए ICMR द्वारा नई उच्च क्षमता वाली प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। ICMR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जिसका स्थापना 1911 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें
देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर, देवानंद, मधुबाला। इसका सही आंसर है ए, देविका रानी। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को वर्ष 1969 में दिया गया था। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपए नगद, स्वर्ण कमल पदक व एक शॉल प्रदान की जाती है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूं, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।